वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसे प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, रक्त को प्रभावित करता है। आज का दूसरा प्रश्न है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी, कोलेरू झील। तीसरा प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। इसका राइट आंसर होगा ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा सी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी, जामनगर में। छठा प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेक्रेटिन हार्मोन। सातवां प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार। आठवां प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवंती। नवा प्रश्न है, आर्टेमिस मिशन का संबंध किस से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2024 तक चंद्रमा पर मानव उतरने से। 10वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से। 11वां प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। 12वां प्रश्न, संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित उपबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरी अनुसूची में। दोस्तों माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत हो जाएगा। संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता संबंधित उपबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसका राइट आंसर है सी, नरसिम्हन समिति। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 दिसंबर को। 15वां प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जन्मदिन को भविष्य में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पराक्रम दिवस के रूप में। 16वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कानून द्वारा संसद। 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए व्याख्यात है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 98वां प्रश्न, नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। 19वां प्रश्न है, भारत में मामलुक वंश का काल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1206 से 1290 ईस्वी तक। 20वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता निम्नलिखित में से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। 21वां प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1990 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नॉर्वे।
23 नंबर प्रश्न है, लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जोजिला दर्रा। 24 नंबर प्रश्न है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। 25 नंबर प्रश्न है, नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 देश। 26 नंबर प्रश्न है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 44वां संशोधन। 27 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा काल की कौन सा स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए, कालीबंगा। 28 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बी, अन्नागार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो जरा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए हर दिन न्यू टॉपिक पर आपको लिए वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शनि। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है? इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट ए हो जाएगा, सियाल। 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ले से होकर गुजरती है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, H.C. मुखर्जी को। 33 नंबर प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21 में। 34 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2015 में निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रणब मुखर्जी। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रानी रामपाल को। 36 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 64,180 करोड़ रुपये। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 312 से। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त राजदूत जनवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्स एलिस को। 39 नंबर प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप में यू का तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनिफॉर्म। 40 नंबर प्रश्न है, यूनिवर्सल ब्लड रिवीजन ग्रुप निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, AB। 41 नंबर प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बर्मिंघम, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, इंग्लैंड, ए। 42 नंबर प्रश्न है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। 43 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में विलय से पूर्व दादरा और नगर हवेली किसके उपनिवेश थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली को। 45 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण हेतु किस खनिज का उपयोग होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोह यौगिक। 86 नंबर प्रश्न है, हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिकार्डियम। 87 नंबर प्रश्न है, जिया मेज किसका वैज्ञानिक नाम है, राइट आंसर हो जाएगा बी, मक्का का। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख्यमंत्री को। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है, यह बिहार में है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में सही है, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, ये भी सही है, तीसरा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में, ये भी सही है, और चौथा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश, यह गलत है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। 50 नंबर प्रश्न है, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, यह आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। 50 नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी, दूसरा है त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी, तीसरा है सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, और चौथा है कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आज की वीडियो में टॉप 50 प्रश्न हम लोग कवर किए हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसा रहा, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल का वीडियो में। दोस्तों आंसर देना नहीं भूलिएगा।